नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की कंबाइंड क्लासेस हम इंग्लिश की आपको करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे उसकी क्लास नंबर 7 और आज का हमारा टॉपिक होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इससे पहले हमने क्लास नंबर 6 देखी थी। अगर आपने नहीं देखी है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। प्रेपोजिशन का थर्ड पार्ट जो है वो था, जिसमें हमने डीएलएड में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए बेसिक सी चीज डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में कि आखिर कहते जो है वो किसे हैं। तो आप क्या कहेंगे, कोई भी व्यक्ति हो गया यानी कि कोई पर्सन हो गया, कोई वस्तु यानी कि कोई थिंग हो गया, तो उसमें कोई गुण कितनी मात्रा में है उसकी तुलना कोई हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। अगर मैं इसको डेफिनेशन के तौर पर कहूं तो क्या कह सकता हूं, द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज द कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ पर्सन और अ थिंग। ये तो जनरल सी चीज हो गई। मेन यहाँ से जो प्रश्न आता है उसको समझिए। तो प्रश्न यहाँ से आपका पूछा जाता है चेंज करने के संबंध में। आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हेडिंग लिख देता हूँ, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। पी SUPERLATIVE सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो है आपके तीन प्रकार होते हैं। पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर मैं डिग्री भी लिख देता हूँ, बाकी तीनों में जो है इस प्रकार से आप समझ जाएंगे। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं एक दूसरे को चेंज करने के संबंध में। जैसे कि आपको कोई पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस जो है वो दे रखा होगा और उसे आपको चेंज करना होगा कंपैरेटिव में, या कंपैरेटिव में इसी प्रकार से दे रखा होगा उसे सुपरलेटिव में, यानी कि किसी का भी किसी में भी चेंज करने को जो है वो पूछा जा सकता है। अब एक एक को समझते हैं नॉर्मल सी भाषा में। सबसे पहले अगर बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की, तो पॉजिटिव डिग्री की अगर बात करें तो आप क्या कहेंगे, कोई भी आपका एडजेक्टिव या आपका एडवर्ब, कोई आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने जो सरल रूप होता है उसमें रहता है, तब हम उसे पॉजिटिव डिग्री में या पॉजिटिव रूप में जो है वो समझते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में उसे होना समझा जाता है। जैसे अगर बात करूं मैं, तो आपका जैसे गुड हो गया। गुड क्या है आपका, गुड आपका विशेषण है, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एडजेक्टिव कहते हैं। इसी प्रकार आपका जैसे कि ओल्ड हो गया, या फिर फैट हो गया, या फिर बिग हो गया, या स्वीट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कि पॉजिटिव डिग्री को जो है वो दर्शाएंगे। दूसरे तरीके से आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में किसी भी वस्तु, प्राणी, मनुष्य या कोई दूसरी चीज के साथ जो है वो कंपैरिजन नहीं दर्शाया जाता है। पॉजिटिव डिग्री में इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये तो मैंने केवल सिंगल सिंगल वर्ड के तौर पर लिखे हैं, पर अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की पॉजिटिव डिग्री के, तो आप क्या कह सकते हैं, राम इज अ टॉल बॉय। तो इसी प्रकार आपका इंडिया इज अ बिग कंट्री भी एग्जाम्पल हो जाएगा। तो साधारण सी भाषा में आप क्या कह सकते हैं, नॉर्मल सा जो रूप होता है पॉजिटिव डिग्री में वो आपको देखने को मिलता है। कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री को बात करने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर वर्ड लिखे हैं इनसे मैं आपको क्या करता हूँ, सेंटेंस बता देता हूँ, जिससे आपको इसका यूज समझ में आ जाएगा। मैं इसको सब रफ कर देता हूँ, सेंटेंस बता देता हूँ। जैसे कि आपका, आप सीता इज अ गुड गर्ल लिख सकते हैं। सीता इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ पर आपका जो गुड है ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था। इसी प्रकार आपका कह सकते हैं, आई सॉ ए बिग कार देयर। तो यहाँ पर आपका जो बिग है वो आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री में। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो आपके सेंटेंस पर ही आते हैं। तो आपको
डेफिनेशन पर नहीं भागना है कि वो होता क्या है, आपको सीधे जो सेंटेंस है उसको चेंज करना है, को अच्छे से समझना है, कैसे इसका एग्जाम्पल में यूज़ हो रहा है उसको अच्छे से समझना है। इसीलिए मैं डायरेक्ट उसको हल्का हल्का केवल पॉजिटिव और कंपेरेटिव को बता दूंगा, फिर मेन फोकस करूंगा जो सेंटेंस प्रैक्टिस है उस पर, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके आएंगे। तो बाकी आप समझ जाएंगे, तो अगर यहाँ से कोई डेफिनेशन आएगी तो भी आप अपने आप से लिख सकते हैं। अब जैसे कि और क्या एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और मैंने क्या बताया था कि एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है वो अपने सिंपल फॉर्म में होता है, तो सिंपल फॉर्म में है ये, तो स्ट्रॉन्ग आपका पॉजिटिव डिग्री जो है वो है। और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि राम इज फैट, तो फैट आपका हो जाएगा, या ही रन्स स्लोली, तो स्लोली आपका पॉजिटिव डिग्री में हो जाएगा। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या है आपका, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में COMPAR के बाद एक और ए लगता है, ये ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री। इसकी बात करें ये क्या होता है, तो हम क्या कहें कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब, अभी मैंने दो ही चीजें बताई थी, क्या, एडजेक्टिव या कह सकते हैं एडवर्ब से दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है। दो व्यक्ति हो गए या वस्तुएं हो गई, उनके गुणों की तुलना की जाती है, तब वहां पर आपका कंपैरेटिव डिग्री जो है वो होता है। जैसे यहाँ पर वर्ड कौन से यूज होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, जैसे कि बेटर आपका हो गया। बेटर हम कब यूज करते हैं, कंपैरिजन दर्शाते हैं कि ये बच्चा बेटर है और बच्चों से। इसी प्रकार आपका क्या, ओल्डर भी होता है। इसी प्रकार आपका बिगर होता है। इसी प्रकार आपका स्ट्रॉन्गर होता है। कैसे ये आपके बनते हैं, यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, उसके भी रूल होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। धैर्य बनाए रखिएगा अंत तक। ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत से जो है वो हो जाएंगे। और यहाँ पर एक और मोर से भी लिख लेते हैं एग्जाम्पल, मोर स्लोली, क्योंकि आपका जब डिग्री चेंज होती है तो मोर मोस्ट करके भी चेंज होती है, तो वो भी हम आगे देख लेंगे। तो मोर स्लोली भी आपका कंपैरेटिव डिग्री में जो है वो आ जाएगा। मैंने क्या बताया, एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है इससे दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है, तो वहां पर आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है। इंग्लिश में आप इसे क्या कह सकते हैं कि व्हेन एडजेक्टिव और adverb is used to compare the qualities of two person or things together, it is said to be in the comparative degree। अब इसी से हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द पेन इज बेटर वाला हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो बेटर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, द पेन इज बेटर देन दैट पेन। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बेटर देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। और देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप क्या कह सकते हैं, दिस ट्री इज, यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आप लिख देंगे, ओल्डर। हमने दूसरा वाला एग्जाम्पल ओल्डर लिखा था, तो आप क्या लिखेंगे, दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट ट्री, देन दैट ट्री। इसी प्रकार बिगर को लेकर आप लिख सकते हैं कि माई कार इज बिगर देन हिज कार। स्ट्रॉन्गर को लेकर भी आप लिख सकते हैं क्या, ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन हिज एनिमी। मोर स्लोली को भी आप लेकर लिख सकते हैं कि ही रन्स मोर स्लोली देन राम। तो इस प्रकार से आपके कंपैरेटिव डिग्री जो है उसके एग्जाम्पल जो है वो हो जाएंगे। तीसरी आपकी कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, अब इसको समझिए। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि जब आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब, जब आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब से तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को तुलना का जब बोध होता है, तो वहां पर आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ थ्री और मोर देन थ्री पर्सन्स और थिंग्स टुगेदर,
इट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं? वर्ड में अगर बात करें तो आपका बेस्ट आता है, ओल्डेस्ट आता है, बिगेस्ट आता है, इसी प्रकार स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, और मोर की तरह यहाँ पर मोस्ट आता है, मोस्ट स्लोली। सबसे पहले जो पॉजिटिव था उसमें स्लोली, कंपैरेटिव में मोर स्लोली, और सुपरलेटिव में मोस्ट स्लोली। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि चेंज आपका होता है, वो भी आप समझ रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इस पर बेस्ड। जैसे कि अगर बेस्ट को लेकर आप लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं कि राहुल इज द बेस्ट, ये आपका बेस्ट यूज हो गया सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये आपका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में। इसी प्रकार अगर ओल्डेस्ट को हम कहें तो आप क्या कह सकते हैं कि दिस इज द ओल्डेस्ट ट्रीज, या ट्री होगा, ट्री इन माई गार्डन। तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। और भी आके बिगेस्ट को लेकर लिख सकते हैं कि दिस रूम इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि सब में से ये जो कमरा है वो बड़ा है। तो हम इस प्रकार से जो है वो बनाते हैं। मोस्ट स्लोली को आप क्या कह सकते हैं कि ऑफ ऑल द प्लेयर्स सोनू रैन मोस्ट स्लोली। तो इस प्रकार से आपका मोस्ट स्लोली का भी यूज हो जाएगा। तो बेसिक चीजें आपने इन तीनों के बारे में जो है वो समझ ली। अब हम समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण इसके नियम, इसके नियम। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें सभी समझ में आ रही हो, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ पर सब मेहनत की जा रही है, आप ही के लिए बैक टू बैक वीडियो अच्छे अच्छे लाए जा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में, यानी कि जो आपका टॉपिक है नियम, उस पर। ये जो नियम है यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो आपका पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के हैं। तो सबसे पहला नियम आपका क्या हो जाएगा कि जब आपका पॉजिटिव में कोई वर्ड दे रखा है तो हम क्या कहेंगे कि एक सिलेबल हम कहते हैं शब्दांश को, तो उसके एडजेक्टिव में आप आर या ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और एस टी या ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री। समझिए इसको कैसे। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव डिग्री में कोई आपका वर्ड दे रखा है, उसे कंपैरेटिव में जो है वो बदलने के लिए आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे या ई आर लगाएंगे। इसी प्रकार आपको आगे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, तब आप क्या करेंगे, एस टी लगाएंगे या ई एस टी लगाएंगे। इस प्रकार से आपका होता है। अब जैसे मैं आपसे कहूं आपको टॉल जो है इसको चेंज करना है, तो टॉल को कंपैरेटिव में चेंज करना है तो आर लगाएंगे या ई आर लगाएंगे। तो आप क्या कहते हैं, टॉलर ई आर लगाते हैं। तो ये आपका टॉल पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में जब आप चेंज करेंगे तो आपका टॉलर हो जाएगा, और सुपरलेटिव में जब आप चेंज करेंगे तो एस टी या ई एस टी लगता है। तो इसी टॉल यानी कि पॉजिटिव वाले को आपको चेंज करना है, तो एस टी या ई एस टी में से आपका ई एस टी लग जाएगा, तो टॉलेस्ट जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका चेंज हो गया पॉजिटिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। और देखते हैं वर्ड, जैसे कि आप कहें ग्रेट, तो ग्रेट का आपका क्या बन जाएगा, ग्रेट का आपका ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पर ई आर लगेगा, तो जी आर ई ए टी ई आर ग्रेटर हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, जी आर ई ए टी ई एस टी। और कैसे हो सकता है आपके, और कौन से वर्ड, तो जैसे कि स्वीट हो जाएगा, तो स्वीट का आपका यहाँ पर क्या बनेगा, स्वीटर, एस डब्ल्यू ई टी ई आर। और यहाँ पर क्या बनेगा, स्वीटेस्ट बन जाएगा। देखिए ये सब आपको क्यों पता होना चाहिए, जब आप चेंज करते हैं सेंटेंस को, ये तो यहाँ पर वर्ड है, पर जब आप सेंटेंस को चेंज करते हैं तो इसी प्रकार के जो वर्ड लिखे होते हैं, अगर कंपैरेटिव सेंटेंस को सुपरलेटिव में आप चेंज कर रहे हैं, तो अगर कंपैरेटिव वर्ड उस सेंटेंस में दिया है
तो उसको भी आपको चेंज करना होगा सुपरलेटिव में। जैसे कि टॉलर करके कोई आपका वर्ड सेंटेंस दिया तो आपको उसे सुपरलेटिव में चेंज करते समय उसमें टॉलेस्ट जो है वो लिखना होगा। तो टॉल माने क्या होता है? लंबा, ग्रेट मतलब होता है महान, स्वीट मतलब होता है मीठा। इसी प्रकार और देखते हैं तो जैसे कि ब्रेव हो जाएगा। अब ब्रेव का आपका चेंज किस में होगा? ब्रेवर में चेंज होगा, BRAVER। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्रेवेस्ट आ जाएगा, यानी कि BRAVEST। अब देखिए आपको रूल पता होगा RERSTEST वाला। तो ब्रेव का देखने में तो नहीं समझ में आता, पर जब आपको पता होगा तो ER लगा के आप निकाल लेंगे। ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर होता है। इसको हम रफ कर देते हैं, कुछ और लिख देते हैं इसी फर्स्ट वाले नियम पर ही आधारित। तो इसी प्रकार जैसे कि आपका वाइस होता है, वाइस मतलब क्या होता है? बुद्धिमान होता है। वाइस का कंपैरेटिव फॉर्म होता है, ER लगाएंगे तो आप क्या क्या हो जाएगा? वाइजर हो जाएगा। और सुपरलेटिव की बात करें तो EST लगाएंगे तो वाइजेस्ट हो जाएगा, WISE और उसके बाद ST। इसी प्रकार अगर बात करें चीप का, CHEAP, चीप मतलब क्या होता है? सस्ता। तो इसका कंपैरेटिव आप बनाते हैं तो चीपर आप यूज भी करते होंगे सेंटेंस में, अगर आप थोड़ा बहुत सेंटेंस की जो है वो प्रैक्टिस करते रहते हो। तो ये आपका चीपर की स्पेलिंग H होगा यहाँ पर, CHEAPER। तो चीपर हो गया, इसका क्या बन जाएगा? चीपेस्ट, CHEAPEST। और इसी प्रकार डीप हो जाएगा तो डीपर और डीपेस्ट। इसी प्रकार डियर है तो डियरर और डियरेस्ट। आप बना लेंगे, समझ गए होंगे पहला आपका नियम। बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम का आपका ये कहता है कि जब एडजेक्टिव, पहले मैं बोल के बोल रहा हूँ फिर उसको लिख के बताऊंगा। जब एडजेक्टिव जो है उसके आखिरी में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई वॉवल दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं? अंत में यानी कि लास्ट में जो भी आपका कॉन्सोनेंट यूज किया गया उसको डबल करने के बाद ER जोड़कर कंपैरेटिव और EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बदल देते हैं। अब देखिए कैसे। जैसे मैं कोई एक यहाँ पर शब्द लिखता हूँ, फैट, FAT। तो फैट आपका किस फॉर्म में है? तो आप कहेंगे पॉजिटिव जो है वो फॉर्म में है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसके, ये जो है आपका पॉजिटिव डिग्री है। अब मैंने क्या कहा कि जब एडजेक्टिव, फैट क्या है? एक एडजेक्टिव है। फैट एडजेक्टिव क्या होता है जिसको नहीं पता, मैंने बताया कि विशेषण होता है। विशेषता जब प्रकट आप करते हैं तो कहते हैं ना कि वो लड़का बहुत मोटा है, तो क्या विशेषता बता रहे हैं उस बच्चे की। तो फैट आपका क्या है? एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव के अंत में लास्ट में आप देख रहे हैं फैट के क्या आ रहा है? टी आ रहा है। टी आपका क्या है? टी आपका एक कॉन्सोनेंट है। मैंने आपको बताया था वॉवल और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कि आपके जो वॉवल्स होते हैं वो 5 होते हैं, AEIOU, AEIOU, और बाकी बचे जो होते हैं वो सभी आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो टी आपका बाकी बचे अल्फाबेट में, यानी कि टी आपका कॉन्सोनेंट है। तो जब आपका एडजेक्टिव के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले आपका वॉवेल हो, क्या हो? उसके पहले वॉवेल हो। तो आपका ए क्या है? वॉवेल है। आप कहेंगे बिल्कुल है। तो क्या करते हैं? अंत में जो प्रयोग होने वाला कॉन्सोनेंट है इसको हम डबल करने के बाद ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। तो फैट का आपका क्या बनेगा? फैट को आप ऐसे लिखिए, और मैंने क्या कहा कि जो आखिरी में आपका आया है कॉन्सोनेंट, इसको डबल करते हैं, यानी कि एक और यहाँ पर टी आएगा और उसके बाद ER जोड़ते हैं, तो यहाँ पर फैटर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका रूल होता है। अभी तक आपने हो सकता है रटा हो फैट, फैटर, फैटर, फैटेस्ट इस टाइप से, पर ये आपका एक्चुअल रूल जो है वो होता है। अब फैटर के बाद अगर सुपरलेटिव, ये आपका क्या हो गया? ये आपका कंपैरेटिव में हो गया। अब सुपरलेटिव में बनाने के लिए क्या होता है कि वही सेम प्रोसीजर कि जो लास्ट में टी आया है उसको डबल करते हैं, यानी कि फैट तो रहेगा ही, एक टी और आके यहाँ पर EST जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर ER जुड़ रहा था, यहाँ पर EST जुड़ जाता है, तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बन जाता है। तो फैट, फैटर, फैटेस्ट, ये आपकी 3 फॉर्म होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के। अच्छा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि थिन आपका अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि एन आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है। आई क्या है? वॉवेल है। AEIOU ऊपर लिखा भी देखे तो आई क्या है? वॉवेल है। अब थिन जो है इसका आपको बनाना है कंपैरेटिव। तो थिन का आप क्या बनाएंगे?
थिन को आप ऐसे ही लिखेंगे और जो लास्ट में एन आ रहा होता है उसको डबल बार लिखते हैं, यानी एन एक और बार लिखेंगे और उसके बाद ई आर जोड़ देंगे। जैसे फैटर में देखिए ई आर लिखा है तो यहाँ पर ई आर लिख देंगे, तो ये आपका थिनर बन जाता है। किस फॉर्म में है ये? कंपैरेटिव में। पहले किस में था? पॉजिटिव डिग्री में था। ठीक है, अब हमें बनाना है सुपरलेटिव में, तो आपका क्या बनाएंगे? थिन को आप ऐसे ही रखेंगे, एन जो है उसको डबल बार लिखेंगे, फिर ई एस टी लगा देंगे, तो यहाँ पर थिनेस्ट जो है वो हो जाएगा। तो एक साउंड भी देखिए प्रोड्यूस हो रहा है, फैट, फैटर, फैटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं, जैसे कि आपका हॉट होगा, तो हॉट में आप देख रहे हैं टी आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, ओ आपका वॉवेल है, तो हॉट का क्या बनेगा? आपका हॉटर बन जाएगा, एच ओ डबल टी हो जाएगा और ई आर। यहाँ पर क्या बनेगा? हॉटेस्ट हो जाएगा, एच ओ डबल टी होगा, फिर ई एस टी। समझ में आपको आ रहा होगा। इसी प्रकार एक और अच्छा देख लेते हैं, बिग आपका, क्योंकि बिग में भी जी आपका कॉन्सोनेंट होता है, आई वॉवेल होता है, तो इसका क्या बनेगा? बिग का बिगर हो जाता है, बी आई डबल जी ई आर आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिगेस्ट हो जाएगा, बी आई डबल जी ई एस टी हो जाएगा। तो ये आपको दूसरा वाला नियम समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। पढ़ते हैं हम अपने अगले तीसरे नियम की तरफ। अब तीसरे नियम को सुनिए पहले, फिर हम इसको देखेंगे कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है, उसके एडजेक्टिव के लास्ट में कॉन्सोनेंट आपका वाई जो है वो आया है, लास्ट में क्या आया हो? वाई आया हो, तो वाई को क्या करते हैं? आई में बदलने के बाद ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। इसको समझिए। जैसे मैं आपसे कोई वर्ड ले लेता हूँ, ईजी आपका जो है वो एक वर्ड ले लिया मैंने। अब ईजी की अगर बात करें तो लास्ट में आपका क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है वाई। मैंने क्या कहा? लास्ट में अगर वाई कॉन्सोनेंट आ रहा है, ये सी मतलब है कॉन्सोनेंट, और ये पॉजिटिव डिग्री का जो है आपका, ये आपका पॉजिटिव डिग्री जो है इसका वर्ड है, इसको आपको चेंज करना है कंपैरेटिव में। तो आप क्या करेंगे? जो y आपका आ रहा है इसे हटा देंगे और y की जगह क्या ले आएंगे? i ले आएंगे, यानी कि e a s तक तो रहेगा, पर y की जगह क्या आ जाएगा? i आ जाएगा। इतनी आपको मेरी बात समझ में आई? फिर हम क्या करते हैं? उसके बाद इसी के बाद हमें कंपैरेटिव में अगर चेंज करना है तो ई आर जोड़ देते हैं, और अगर सुपरलेटिव में चेंज करना है तो यहाँ पर भी वही चीज़ ई ए एस आई यहाँ तक होगा। कंपैरेटिव में चेंज करना है तो ई आर जोड़ देते हैं, और सुपरलेटिव में जोड़ना है तो ई एस टी जो है वो जोड़ देते हैं। तो ईजी, ईजियर, ईजिएस्ट आपका जो है वो हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपका हैवी। तो हैवी जो है आपका चेंज होगा तो किस में होगा? हैवियर में चेंज होगा, एच ई ए, उसके बाद वी भी रहेगा, वाई हट के आपका आई आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? फिर आपका ई आर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो हैवीएस्ट हो जाएगा, एच ई ए वी तो हो गई, और वाई हट के आई यहाँ तक आया, और यहाँ पर ई एच टी आएगा। तो ये आपको देखिए स्पेलिंग भी नहीं याद करनी पड़ेंगी अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है कि कब आपका ई एच टी जोड़ना है, कब आई हटाना है, ये सारी चीज़ें। तो ये कंपेरेटिव है, ये पॉजिटिव, सॉरी ये बीच वाला पॉजिटिव है, नहीं बीच वाला तो कंपैरेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका सुपरलेटिव है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है। कुछ और वर्ड देखते हैं इसी के मिलते जुलते। हैवी मतलब क्या होता है? भारी। और हैप्पी आपका जैसे ले लेते हैं एक वर्ड हैप्पी। अब देखिए लास्ट में वाई आ रहा है, तो हैप्पी का आपका क्या बनेगा? हैप्पियर बनेगा, यानी कि एच ए डबल पी तो आपका रहेगा ही, वाई हट के आई आ जाएगा और ई आर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? हैप्पीएस्ट हो जाएगा, एच ए डबल पी, आई तो रहेगा ही आपका, और ई एस टी हैप्पीएस्ट आपका हो जाएगा। इसी प्रकार डर्टी वर्ड होता है उसमें वाई आता है, तो डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट आपका बन जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा। पर इसी में एक आपका अपवाद भी होता है। अपवाद क्या होता है, या कह सकते हैं रूल, कह सकते हैं, अपवाद ना कहिए, कि रूल ये होता है कि जैसे लास्ट में आपका वाई आ रहा है, पर आपको ये भी देखना होता है वाई के पहले कहीं कोई वॉवेल तो नहीं आ रहा है। अगर वॉवेल आ रहा होता है तब इस वाई को आप आई के फॉर्म में नहीं चेंज करते हैं। बात को मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी। जैसे इजी लिखा हुआ है तो यहाँ पर वाई लास्ट में आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। वाई से पहले आ रहा है एस, आपको ये देखना है जो उससे पहले वर्ड आ रहा है कहीं वो वॉवेल तो नहीं है। अगर ये वॉवेल है, वॉवेल का मतलब ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, तो इसमें से कोई भी आपका अगर दे रखा है तो इस वाई को जैसे हम यहाँ पर आई में चेंज कर रहे थे ईजियर में बनाने के लिए,
कंपैरेटिव में बनाने के लिए, तब आप नहीं चेंज करेंगे। इसका मैं एक वर्ड का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपका ग्रे हो गया। अब ग्रे में आप देख रहे हैं वाई आपका क्या है, वाई आपका है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले आपका क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। और मैंने क्या बताया कि जब लास्ट में जो वाई कॉन्सोनेंट आ रहा है उससे पहले कोई वॉवेल आए, तब इसे कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए वाई को आप नहीं हटाते हैं, यानी यहाँ पर आपका जी आर ई वाई तक रहेगा, यहाँ पर आई जो है वो नहीं आएगा। और कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया था, ई आर जुड़ जाता है जब इस प्रकार से वाई लास्ट में हो, तो बाकी वही सेम प्रोसेस रहता है, तो वाई का आई में चेंज नहीं होता, तो ये कंपैरेटिव हो जाएगा। सेम चीज सुपरलेटिव में भी आपका हो जाएगा, यानी जी आर ई वाई ऐसे ही रहेगा। और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए ई एस टी मैंने बताया था, तो ग्रेएस्ट आपका जो है इस प्रकार से बन जाएगा। देखते हैं, चलिए अब अपना नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 4। चौथा रूल ये होता है कि जिस भी एडवर्ब के लास्ट में एल वाई आता है, उससे पहले आप क्या करते हैं, मोर लगाकर कंपैरेटिव और पोस्ट उसका जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है वो बनाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपका ब्यूटीफुली होता है बी ई ए यू टी आई एफ यू डबल एल वाई। अब लास्ट में क्या आपका आ रहा है, एल वाई। अभी तक केवल वाई वाली हमने बात की थी, वाई वाला जो था उसका रूल देखा था, पर अब हम किसका देख रहे हैं, लास्ट में आपका एल वाई आता है। इसके लिए रूल क्या होता है कि इसको आपको कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, इसी के पहले कंपैरेटिव में चेंज करना है तो मोर लगा देते हैं, और जो ब्यूटीफुली लिखा हुआ है इसको वैसे का वैसा ही जो है वो आगे लिख देते हैं, यानी कि मोर ब्यूटीफुल आपका जो है वो हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुली बी ई ए यू टी आई एफ यू डबल एल वाई। और सेम चीज अगर बात करें सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर मोस्ट आ जाता है। मैंने आपको जब सबसे स्टार्टिंग में बताया था तो ये मोर और मोस्ट वाले एग्जाम्पल बताए थे, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार मोस्ट ब्यूटीफुली जो है वो आ जाएगा। तो केवल मोर और मोस्ट आपको ध्यान रखना है जब आपका लास्ट में क्या है, एल वाई आए। ये आपने बेसिक समझा नियम। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड कुछ वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि आपका केयरफुली हो गया, सी ए आर ई एफ यू डबल एल वाई। तो इसका मतलब क्या होता है, सावधानी से। तो आप कंपैरेटिव बनाएंगे इसका तो क्या कहेंगे, मोर केयरफुली, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, मोस्ट केयरफुली। और अगर बात करें इसी प्रकार से स्लोली, आपका एस एल ओ डब्ल्यू एल वाई, लास्ट में एल वाई आ रहा है तो आप इसका क्या बनाएंगे, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। इसी प्रकार आपके वाइजली वर्ड होता है, वाइजली क्या होता है आपका, समझदारी से, तो इसका आप क्या बनाएंगे, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली। एक वर्ड होता है आपका फ्रिक्वेंसली, फ्रिक्वेंटली हम बोलते हैं इसको, एफ आर ई क्यू यू ई एन टी एल वाई, तो इसका मतलब होता है बार बार। तो मोर फ्रिक्वेंटली और मोस्ट फ्रिक्वेंटली इस प्रकार से इसका भी बदल जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे आप इस रूल को भी। अब बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 5 की तरफ। टोटल 6 ही रूल हैं, बाकी फिर हम बात करेंगे सेंटेंस चेंज करने के संबंध में। तो पांचवा रूल आपका सेम जो अभी हमने देखा उसी से ही मिलता जुलता होता है, पर वहां पर क्या होता है, जैसे मैंने अभी एक ब्यूटीफुली ऑप्शन लिखा था, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्यूटीफुल, लिखेंगे बी ई ए यू टी आई एफ यू एल। यहाँ पर एल वाई नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्या देखना होता है, ये देखना होता है कि ये कितने से मिलकर बना है। जैसे हम हिंदी में देखते हैं कोई भी शब्द जो है वो दो टुकड़े से बना होता है, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, सेम यही चीज है यहाँ पर आपको देखना होता है। स्लेबल्स जो है वो दो या दो से अधिक स्लेबल का मतलब क्या है, शब्दांश। ब्यूटीफुल ये अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इसमें भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए उसी प्रकार मोर और मोस्ट का यूज जो है वो किया जाता है, यानी कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए और कौन से इससे मिलते जुलते हो जाएंगे, तो यूजफुल आपका हो जाएगा, वो भी आपका देखिए उसमें दो स्लेबल हैं आपके, यूजफुल, तो ये आपका क्या होगा, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। इसी प्रकार और भी इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इंटेलिजेंट है आपका तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। डिफिकल्ट है आपका मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंटरेस्टिंग है आपका जैसे कि मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। केयरफुल है आपका मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो मेन आपको ये देखना होता है दो या दो से अधिक जो स्लेबल होते हैं उसके एडजेक्टिव से पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव
और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव जो है वो बनाया जाता है। बात करते हैं हमारे लास्ट नियम की, और वो छठा लास्ट नियम क्या है कि जब एडजेक्टिव के तीनों रूपों में नए शब्दों का यूज होता है तब वो शब्द आपको याद होने चाहिए। जैसे आपका गुड हो गया, गुड की अगर मैं कहूँ कंपैरेटिव डिग्री आप बताइए तो बेटर होता है। यहाँ पर कोई भी चीज देखिए वाई और एल वाई या कह सकते हैं वॉवल्स कॉन्सोनेंट हट कर कोई चीज नहीं आ रही, पूरा आपका वर्ड ही बदला जा रहा है। तो गुड आपका पॉजिटिव फॉर्म है, बेटर आपका कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव आपका बेस्ट होता है। इसी प्रकार अगर बात करें बैड, तो बैड मतलब होता है बुरा, गुड मतलब अच्छा, तो बैड का कंपैरेटिव क्या होता है, वर्स होता है। और जो सुपरलेटिव होता है वो इसका वर्स्ट होता है, WORST। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। लिटिल आपका जैसे हो जाता है, तो लिटिल जो है इसका अगर बात करें तो कंपैरेटिव क्या होता है, तो लेस होता है, LESS। और सुपरलेटिव आपका लीस्ट होता है, L, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, LEAST। इसी प्रकार और बात करें तो जैसे कि आपका मच होता है, मच मतलब क्या होता है, मच मतलब होता है बहुत मात्रा में। इसका अगर बात करें कंपैरेटिव तो आपका मोर होता है, और सुपरलेटिव में आपका मोस्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार आपका मैनी भी होता है, मैनी में अगर आप देखेंगे तो बहुत संख्या में हम कहते हैं मैनी, तो इसका कंपैरेटिव मोर होता है और सुपरलेटिव भी इसका मोस्ट ही होता है। तो ये इस टाइप के कुछ वर्ड हैं जो कि आपको याद बिल्कुल होने चाहिए। तो ये तो सभी हमने वर्ड देख लिए, रूल देख लिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेंटेंस की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेंटेंस आपको पॉजिटिव का लिखता हूँ और उसी का कंपैरेटिव और उसी का सुपरलेटिव लिखता हूँ। जैसे कि आप क्या कहें, महेश राइट्स वेल, ये आपका पॉजिटिव का हो गया सेंटेंस। कंपैरेटिव में आप कैसे लिख सकते हैं इसी को कि रमेश राइट्स बेटर देन महेश। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर जो बेटर है वो यूज हो रहा है कंपैरेटिव के लिए, इसीलिए सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसी प्रकार तीसरा हम देखेंगे सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में आप क्या लिख सकते हैं, मुकेश, यहाँ पर कोई तीसरे पर्सन की बात की जाएगी, मुकेश जो है वो राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि महेश अच्छा लिखता है, पॉजिटिव फॉर्म में बता रहे हैं हम, कंपैरिजन दर्शा रहे हैं रमेश और महेश का कि रमेश राइट्स बेटर, यहाँ पर एस होगा, रमेश राइट्स बेटर देन महेश। और सुपरलेटिव की बात करें तो मुकेश राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि मुकेश इन सभी में, यहाँ पर दो की नहीं बात हो रही है, बहुत से अधिक से छात्रों की, दो से अधिक लोगों की बात हो रही है, तो मुकेश राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल। तो ये आपका बेसिक तरीका होता है आपका जो है वो चेंज करने का। और जितने भी वर्ड मैंने आपको बताया उससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव डिग्री में फर्स्ट फॉर्म, कंपैरेटिव में आपकी सेकंड फॉर्म और सुपरलेटिव डिग्री में आपकी थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जैसे कि ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ये पहला आपको ये समझ में आया। और इसी में अगर अफर्मेटिव और निगेटिव और कम इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस आपके होते हैं उसकी अगर बात करें, तो अगर आप कहें कि जो पॉजिटिव डिग्री है इसका वाक्य आपका अफर्मेटिव में दे रखा है, अफर्मेटिव क्या होता है, साधारण वाक्य, नकारात्मक भी ना हो और प्रश्न वाले भी ना हो। तो यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य आपका अफर्मेटिव में दे रखा है, तो अगर कंपैरेटिव में बात करें तो आपका निगेटिव में बनेगा, और सुपरलेटिव की बात करें तो इसमें भी निगेटिव में ही जो है वो बनेगा। ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस चीज का मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ, जैसे कि आपका सेंटेंस हो जाएगा कि दिल्ली इज कूलर देन आगरा। ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म है। अच्छा, मैं इसके अलावा पहले जो मैंने बताया उसके एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर ये नेक्स्ट वाली बात करूंगा। जैसे मैं आपसे क्या कहूँ कि सम पोएट्स
आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज कबीर। ये आपका क्या है, ये आपका एक पॉजिटिव का या पॉजिटिव डिग्री जो है उसका सेंटेंस है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया, जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो, देखिए कहीं नकारात्मक नहीं है, तो जब इसका आप कंपैरिजन में बनाएंगे तो क्या बनेगा, कंपैरिजन में आपका बन जाएगा निगेटिव में बनेगा, यानी कि कबीर इज नॉट ग्रेटर देन सम अदर पोएट्स। और सेम यही चीज़ मैंने ये भी कही कि अगर किसी का आपको बनाना हो सुपरलेटिव में तो भी आपका जो है वो निगेटिव फॉर्म में ही बनेगा, यानी कि आपका क्या बनेगा, कबीर इज नॉट द ग्रेटेस्ट, ग्रेटर की क्या होती है थर्ड फॉर्म, ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। तो आपको अब चीज़ मेरी समझ में आई होगी कि अगर आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव में दे रखा है तो आपका कंपैरेटिव में चेंज करने में आपका जो सेंटेंस बनेगा वो निगेटिव बनेगा। और सेम चीज़ आपकी इसमें भी है, सुपरलेटिव में चेंज करते समय भी इसका निगेटिव में बनेगा। दोनों में आप देख रहे हैं नॉट नॉट आया है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं हम, जो मैंने नेक्स्ट अभी एक वर्ड वाक्य लिखा था जिसको डिलीट कर दिया था उसकी, वो वाक्य मैंने लिखा था, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेटिव की बात की जा रही है, पर अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है और पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो उसका वाक्य निगेटिव हो जाएगा। ध्यान से समझिए, इन सब चीज़ों को हवा में मत सुनिए, लिखते चलिए ताकि आपको ऐसा ना हो कि लास्ट में कि कुछ समझ में नहीं आया। जैसे मैं आपसे क्या कहूँ, कंपैरेटिव डिग्री जो है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अगर आपका अफर्मेटिव में दे रखा है तो पॉजिटिव डिग्री जो है इसका वाक्य आपका निगेटिव में जो है वो बनेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, जो मैंने लिखा था एग्जाम्पल वही लिख देता हूँ कि दिल्ली इज कूलर देन आगरा, ये आपका सेंटेंस था। और ये जो सेंटेंस था वो आपका कंपैरेटिव डिग्री का है, क्योंकि कूलर देन लिखा है उससे ही आपको समझ में आ रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री का जब मैंने क्या बोला, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, आप कहेंगे बिल्कुल है। तो जब इसे आप चेंज करेंगे पॉजिटिव में तो नकारात्मक में बनेगा। तो क्या नकारात्मक में बनेगा कि आगरा इज नॉट सो कूल एज दिल्ली। तो ये आपका निगेटिव में जो है वो सेंटेंस बन गया। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर दोनों क्लियर कर दी। तो अब एक और जो है हम रूल देखते हैं, उसके बाद बाकी बचे जो रूल होंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। और उसी नेक्स्ट वाले पार्ट में आपका जो है डीएलएड में आए हुए जो भी प्रश्न होंगे इसी डिग्री से संबंधित उन सभी को जो है हम देख लेंगे, ताकि क्या होगा, आपके जितने बीटीसी के क्वेश्चन हैं वो भी शामिल हो जाएंगे और बाकी बचे जो रूल हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। तो लास्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ एक सेंटेंस जो कि आपका सुपरलेटिव फॉर्म में जो है वो है। सेंटेंस क्या है, लेड इज द हैवियर, नहीं हैविएस्ट होगा क्योंकि सुपरलेटिव में लिख रहा हूँ, हैविएस्ट में HEAVIEST आपका होगा, हैविएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। ये आपका जो है वो दे रखा है सेंटेंस। अब इसे आपको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, यहाँ पर हैवीएस्ट आया है तो आपको इसका कंपैरेटिव फॉर्म पता होना चाहिए। तो हैवियर होता है, मैंने आपको बताया था, इसका पॉजिटिव क्या बनेगा, जाकर हैवी बनेगा। लास्ट में वाई आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो वहाँ वाई हटाकर आई लगाते हैं। फिर ये बताया था ER और EST लगाकर आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो आपने क्या समझा, यहाँ से कंपैरिजन में आएगा हैवियर।
अब बात की जा रही लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल, यानी कि लेड जो है सभी में सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट जो है वो मेटल है। तो कंपैरिजन के फॉर्म में जब आप इसे चेंज करेंगे तो आपका चेंज होगा लेड इज, और हैवीएस्ट का क्या बन जाएगा, हैवियर बन जाएगा, HEAVIER। और कंपैरिजन दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देन यूज़ करते हैं, देन। और ऑफ ऑल मेटल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऑफ ऑल मेटल्स की जगह आपका आ जाएगा ऑल अदर मेटल्स। ये आपका जो है वो कंपैरेटिव में जो है वो बनेगा। ऐसे वाक्यों में जो ऑल आपका आया होता है, ये जो ऑल लिखा हुआ है, या पूरा आप कह सकते हैं, इस टाइप का कहीं भी प्रश्न आपको ऑल लिखा देखने को मिले तो जब आपको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो आप इसको ऑल अदर में चेंज कर देंगे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ऑल जो है वो चेंज हो जाएगा ऑल अदर में। प्रश्न ये उठता है कि ऑल मेटल्स क्यों नहीं सही है, इसलिए नहीं सही है कि जब आप कंपैरिजन दर्शा रहे होते हैं तो आप क्या दर्शा रहे हैं कि आपका लेड जो है वो हैवियर है ऑल और सभी मेटल्स है। और अगर आप ऑल मेटल्स यहाँ पर भी लिख देंगे तो लेड भी में आप कह सकते हैं ऑल मेटल्स में लेड भी तो शामिल होगा। आप तो यहाँ कह रहे हैं कि लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, और अदर का मतलब है कि लेड को छोड़कर बाकी जो सभी हैं उनसे आपका लेड हैवियर है। तो ये कंपैरिजन आपका रूप जो है वो सही होगा। इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आप सेंटेंस की हिंदी निकाल लीजिए और कंपैरिजन में ही हिंदी में ही चेंज कीजिए और फिर से वापस से उसको इंग्लिश में बना लीजिए। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। अब एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं और वो सेंटेंस है आपका सुपरलेटिव डिग्री का, उसको आपको चेंज करना है। ये प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप सभी को बताना है। सेंटेंस में यहाँ पर लिख देता हूं, कालिदास इज द बेस्ट। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कराई, इतनी अच्छी अच्छी आपके लिए सारी चीज़ें हम आपको लेकर आ रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन इसी प्रकार मिलता रहे, आपके लिए मैं पेपर के अंतिम तारीख तक जो है वो जुटा रहूँ। तो ये है आपके लिए इस वीडियो का प्रश्न। इसका जो आंसर होगा वो नेक्स्ट वाले इसी के पार्ट में देखेंगे। समय आपका वही 8 बजे। तो ये आपका सुपरलेटिव में जो है सेंटेंस है, कालिदास इज द बेस्ट पोएट इन संस्कृत। इसका आपको पॉजिटिव फॉर्म भी बताना है और कंपैरेटिव भी बताना है। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जो है वो बताते हैं। सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए, गलत सही जैसे भी आपने बेसिक चीज़ों को समझा है उसी के अकॉर्डिंग समझिए। और भी इसमें आपके जो रूल होते हैं उसको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे, और डीएलएड वाले जो भी आपके प्रश्न हैं उनको भी नेक्स्ट वाले पार्ट में जो है वो देखेंगे। इसी के साथ हमारी आज का पार्ट समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।